ओए होए दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे ड्रामे के लिए जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा और आपके दिमाग की बत्तियां बुझा देगा? अनुपमा का आज का एपिसोड यानी 14 जनवरी 2026 वाला, भाई साहब क्या ही बवाल था। मतलब कोठारी मैंशन में आज जो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुआ है उसे देखकर तो नाटो वाले भी डर जाएं। हाँ, मैं हूं आपकी अपनी अमीशा, आपकी फेवरेट होस्ट, और आप देख रहे हैं अमीशा डार्लिंग चैनल। आज हम इस एपिसोड की एक एक परत खोलेंगे, हर सीन का पोस्टमार्टम करेंगे और मैं ऐड करूंगी अपनी वो स्पाइसी कमेंट्री जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। अगर आपने एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि आपकी अमीशा डार्लिंग यहाँ है सब कुछ बताने के लिए। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, एनर्जी एकदम हाई रखिए, क्योंकि ये राइड बहुत लंबी, बहुत मजेदार और फुल ऑन मसालेदार होने वाली है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस आलीशान कोठारी मैंशन से। इमेजिन करो, पूरा हॉल सजा हुआ है, फूलों की खुशबू है, गिफ्ट्स के ढेर लगे हैं, क्योंकि अभी अभी बेबी शावर खत्म हुआ है। लेकिन भाई, माहौल में वो खुशी वाली बात नहीं है। वहाँ तो ऐसी टेंशन है कि अगर आप छुरी मारो तो हवा कट जाए। प्रार्थना वहाँ खड़ी है, उसके चेहरे पर वो डिटर्मिनेशन है जो अक्सर हमें तब दिखता है जब हमें पता होता है कि हम सही हैं। उसने साफ साफ कह दिया है कि वो शाह हाउस जाएगी और अंश के साथ रहेगी। वाह क्या बात है, इसे कहते हैं असली गर्ल पावर। मैं तो हमेशा कहती हूँ दोस्तों कि लड़कियां रॉक करती हैं, और प्रार्थना ने आज ये साबित कर दिया। लेकिन कहानी में असली विलन यानी हमारे पराग कोठारी अंकल, जो हमेशा सबको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं, वो अचानक पिघल गए। पराग अंकल प्रार्थना के पास जाते हैं और अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू भरकर कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा, प्लीज इतनी जल्दी घर छोड़कर मत जाओ। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आपको ये माफ़ी असली लगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं। ये तो वो क्लासिक इमोशनल कार्ड है जो अक्सर हमारे पेरेंट्स तब खेलते हैं जब उन्हें पता होता है कि उनकी दाल नहीं गलने वाली। मुझे अपनी लाइफ का वो किस्सा याद आ गया जब मैंने कॉलेज ट्रिप के लिए जिद की थी और डैडी ने कहा जा बेटा जा, पर याद रखना मेरी तबीयत खराब हो सकती है। बस वही इमोशनल ब्लैकमेल यहाँ भी चल रहा था। लेकिन हमारी रॉक स्टार अनुपमा आंटी ने बाजी पलट दी। वो बीच में आती हैं और चिल्लाकर कहती हैं, पराग जी ये इमोशनल प्रेशर बनाना बंद कीजिए। क्या बात है अनुपमा आंटी, मैं अमीशा डार्लिंग से सरेआम कह रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे ब्लैकमेल करे तो अनुपमा की तरह स्टैंड लो। अब पराग जी का ईगो हर्ट हो गया। वो भड़क जाते हैं और कहते हैं, अनुपमा मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं काटी, तो तुम मेरी बात क्यों काट रही हो? दोस्तों, ये लाइन सुनकर मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी। ये तो वही बात हुई कि मैंने तुम पर एहसान किया है तो अब तुम मेरी गुलामी करो। हमारे घरों में भी तो यही होता है ना? जब बहस होती है तो सब एक दूसरे की बात काटते हैं और फिर शुरू होता है असली महायुद्ध। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो कमेंट्स में अभी लिखो, यस अमीशा, मेरे घर में भी यही ड्रामा है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। पराग अंकल कहते हैं कि उन्हें प्रार्थना से प्राइवेट में बात करनी है। अब प्राइवेट बात का मतलब क्या है? जाहिर है कि वो उसे अकेले में डराना या मैनिपुलेट करना चाहते थे। लेकिन अनुपमा फिर से दीवार बनकर खड़ी हो गई। उन्होंने साफ कह दिया कि आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब पराग ने अपना निशाना बदला और बेचारे अंश को बीच में घसीट लिया। उन्होंने कहा, अंश ने आज तक खुद को साबित नहीं किया है, वो एक अच्छा पिता कैसे बनेगा? और यहाँ गौतम भी उनके सुर में सुर मिलाने लगा। मुझे तो समझ नहीं आता ये गौतम चाहता क्या है। लेकिन अनुपमा का कमबैक तो भाई सीधा बाउंड्री के बाहर था। उन्होंने कहा, पराग जी क्या आप ज्योतिषी बन गए हैं? हाँ, ये लाइन सुनकर मैं तो लोटपोट हो गई। सच में अनुपमा आंटी के पास हर सवाल का करारा जवाब होता है। अगर आप भी इस डायलॉग पर हंसे तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो अमीशा डार्लिंग को, क्योंकि यहाँ ऐसी ही मस्ती और सही खबरें मिलती रहेंगी। अब सीन थोड़ा और सीरियस हो जाता है। हमारे प्यारे कपल राही और प्रेम बीच में आते हैं। राही अपने पापा को समझाती है कि अनुपमा जी से बदतमीजी मत कीजिए, और प्रेम, वो तो भाई बेस्ट पार्टनर का अवार्ड जीत ले ऐसा काम करता है। उसने भी राही का साथ दिया। क्या कपल गोल्स हैं यार। मैं तो सोचती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा पार्टनर हो जो मेरे लिए अपनी फैमिली के गलत फैसलों के खिलाफ खड़ा हो सके तो लाइफ कितनी सॉर्टेड होगी। आप लोगों को राही और प्रेम की जोड़ी कैसी लगती है? कमेंट्स में दिल वाला इमोजी बनाओ अगर आपको वो पसंद है। पराग अंकल फिर से इमोशनल अटैक करते हैं और शाह हाउस को ड्रामा हाउस कह देते हैं। वो कहते हैं कि डिलीवरी तक प्रार्थना को यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि शाह हाउस में तो हर वक्त तमाशा होता रहता है। अब भाई, बात तो सच है, शाह हाउस में ड्रामा तो बहुत है, लेकिन वहाँ प्यार भी तो है। प्रार्थना ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो यहाँ सिर्फ खयाती की वजह से रुकी थी। पराग को ये बात चुभ गई और उन्होंने कहा, क्या तुम मुझ पर एहसान कर रही हो?
अबे भाई, बाप हो या कौन, हर बात में एहसान और ईगो। तभी एंट्री होती है विलन स्क्वाड की, वसुंधरा और मीता की। मीता ने तो आकर सीधा आग ही लगा दी। उसने कहा कि ससुराल पराया होता है और पराये लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने राही को भी ताना मारा कि ये घर तुम्हारा नहीं है। लेकिन तभी हमारे असली हीरो अनिल अंकल ने एंट्री मारी। अनिल अंकल ने मीता की ऐसी क्लास ली कि मजा आ गया। उन्होंने कहा, मीता, अगर ससुराल पराया है और लड़की को वहां नहीं रहना चाहिए तो तुम अपना ससुराल छोड़ क्यों नहीं देती। बूम! क्या शॉट मारा है अनिल अंकल ने। पूरा सन्नाटा छा गया। उन्होंने वसुंधरा को भी लताड़ा कि आप हमेशा फरमान सुनाती है लेकिन आप कभी फेयर नहीं होती। दोस्तों, ये सीन इतना पावरफुल था कि मैंने इसे 3 बार रिवाइंड करके देखा। अगर आपने ये मिस किया तो क्या किया। अब शुरू होता है फिजिकल ड्रामा। वसुंधरा प्रार्थना को खींचने की कोशिश करती है, छीना झपटी होती है और प्रार्थना का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो गिरने ही वाली होती है कि अनुपमा उसे बचा लेती है। लेकिन पराग कोठारी तो भाई अपनी ही धुन में है। उन्होंने सीधा अनुपमा पर आरोप लगा दिया कि तुमने मेरी बेटी को धक्का दिया। मतलब कुछ भी। अनुपमा ने चिल्लाकर कहा, सच बोलिए पराग जी, अपनी आंखों से झूठ मत बोलिए। और फिर पराग ने दिया वो अल्टीमेटम जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, अब फैसला करो, या तो अनुपमा के साथ जाओ या मेरे साथ रहो। जो अनुपमा के साथ जाएगा उससे मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। वाह भाई, सीधा रिश्ता तोड़ने की बात। शाह फैमिली तो भाई रॉक स्टार निकली। सब के सब अनुपमा के पीछे खड़े हो गए। राजा, प्रेम, अंश, सब ने अनुपमा को चुना। राही बेचारी कंफ्यूज्ड थी, उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने भी सच का साथ दिया। गौतम और माही के बीच भी थोड़ी अनबन हुई क्योंकि गौतम परार की साइड ले रहा था। एंड में प्रार्थना शाह उसके लिए निकलती है, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिर लड़खड़ाता है और अनुपमा उसे गिरते गिरते बचाती है। लीलाबा फिर अंश पर भड़कती है और प्रार्थना खुद को इस पूरे ड्रामे की वजह मानकर रोने लगती है। दोस्तों, ये तो था एपिसोड का हाल, लेकिन अब मैं थोड़ी और डीप डाइव करूंगी। इस एपिसोड ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, फैमिली बॉन्ड्स बनाम आपकी खुद की चॉइस। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे पराग कर रहा है। लेकिन अनुपमा हमें सिखाती है कि रिश्ता खून से नहीं, सच और प्यार से बनता है। मैं अमीशा डार्लिंग से आप सबको यही कहूंगी कि लाइफ में हमेशा अपनी खुशी और सच्चाई को चुनो, चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए। अब जरा फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात करते हैं। मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में पराग कोठारी शांत नहीं बैठेंगे। वो पक्का शाह हाउस पर कोई कानूनी केस करेंगे या फिर प्रार्थना को वापस लाने के लिए कोई गंदी चाल चलेंगे। और उस गौतम का क्या? वो मुझे अंदर ही अंदर एक विलन लग रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे कमेंट्स में बताओ कि गौतम का अगला कदम क्या होगा। और थोड़ा फन पार्ट भी इमेजिन करते हैं। इमेजिन करो अगर इस एपिसोड में अचानक सब लोग अपनी दुश्मनी भूलकर बांसुरी बजाने लगते, जैसे शाह हाउस में अक्सर होता है। पराग अंकल गुस्से में बांसुरी बजा रहे होते और अनुपमा आंटी उस पर डांस कर रही होती। कितना फनी होता ना। मैंने एक बार स्कूल कंपटीशन में बांसुरी बजाने की कोशिश की थी और यकीन मानिए लोगों ने कान बंद कर लिए थे क्योंकि मेरी बांसुरी की आवाज़ किसी रोती हुई भैंस जैसी थी। क्या आपने कभी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया है? अपना फनी एक्सपीरियंस शेयर करो। दोस्तों, आज का एपिसोड वाकई में बहुत ही इमोशनल और ड्रामे से भरपूर था। अनुपमा की हिम्मत, पराग का ईगो, अनिल अंकल की बेबाकी और प्रार्थना का साहस, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटकी वो थी मीता की सोच। 2026 में भी अगर हम ससुराल पराया है वाली बातें कर रहे हैं तो हमें अपनी सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको मेरा ये अंदाज पसंद आया है तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। याद रखिए, मैं हूं अमीशा और मेरा मिशन है आपको एंटरटेन करना और टीवी की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाना। चैनल का नाम याद है ना? अमीशा डार्लिंग। अभी जाकर सब्सक्राइब बटन दबाओ और वो घंटी भी बजा देना ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता चले। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार से प्यार कीजिए और हाँ, अनुपमा देखना मत भूलना क्योंकि बिना ड्रामे की जिंदगी अधूरी है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में और भी ज्यादा मसालों और गॉसिप के साथ। तब तक के लिए शब बखैर, शुभ रात्रि और बहुत सारा प्यार। लव यू दोस्तों। बाय बाय।